कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। हम पढ़ रहे हैं भगवान कृष्ण का अवतरण लीला, किस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो कल हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है भगवान ने भविष्यवाणी की कि जो है कंस का काल प्रकट होगा, और उस प्रकार से कंस ने जो है वो पहले पुत्र को जो है छोड़ दिया था और वसुदेव देव की अपने घर में खुशी खुशी रह रहे थे। आई थिंक यहाँ तक पढ़ा था हमने, और अभी हम आगे आज पढ़ेंगे उसके आगे और प्रयास करेंगे कि आज जो कृष्ण लीला है उसको हम पूरा कर लें। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं कृष्णा बुक का दूसरा अध्याय, देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। तो हम इसमें से जो फिलोसॉफिकल पार्ट है जहाँ पर जैसे स्तुतियाँ की गई हैं और वो सब चीज़ें हम स्किप करेंगे। हम केवल जो भगवान जी का जो प्राकट्य लीला है हम अभी केवल उसी को ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो ये इतना डीप है कि अगर हम क्या बोलते हैं इसको चर्चा करने के लिए जाएंगे तो पूरा पूरा दिन भी निकल जाएगा, तब भी पूरा तत्व चर्चा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट में अभी करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर जब हम आगे कृष्णा बुक शुरू करेंगे पढ़ना तब हम हर चीज़ को डिटेल में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। यस, तो मैं पहले पढ़ता हूँ। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। उनके नाम हैं प्रलंब, बक, चाणूर, तृणाव्रत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर और भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा अन्य राज्यों यथा कुरु, पांचाल, केकय, शैल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिष्यों का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुँचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर्विविधि वशूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, और जो सदैव सुंदर गौओं से पूरित और सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्णांश शेष
देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित समस्त देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों यथा अगरु, बत्ती, पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चिंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन, परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकतावादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलतापूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने योग माया से यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ से में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त दैवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। आगे पढ़िए, गौरव प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। उपनिषदों का कथन है माया मातम बल हीनेन लग्य है। तात्पर्य यह कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा न हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, न ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। इसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु है। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार भी है, आदि गुरु है और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितमृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब भगवान ने योगमा को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का सातवां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में यह गातव्य हो कि भगवान कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे,
भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हो। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, तो वे उस देवी पैमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा ऐसा होती है और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती है। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भी नहीं था। कहीं भी और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय दान कहलाता है। दान से कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम गुण तथा साथ सम्मान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्ति समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ, जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूरब में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती है। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। चूंकि कृष्ण वहां थे, अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूरे नंस यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिम्हा वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार भी हाँ, तो देखो यहाँ पर जो है भगवान किस प्रकार से जो हैं प्रकट हो रहे हैं वो वर्णन किया गया है। जैसे भगवान भगवद गीता में घोषित किए हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः, हाँ, कि त्यक्तदेहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन, कि मेरा जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है और जो इसे तत्वतः जानता है वो ये शरीर छोड़ने के बाद उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मेरे पास आ जाता है। तो वो तत्वतः हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर वो वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। उसके लिए जो है वसुदेव और देवकी जो है कोई भौतिक जो है संबंध नहीं बनाए हैं। जो भगवान है वो पहले वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए हैं और फिर वसुदेव के हृदय से भगवान जो है देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए हैं और फिर देवकी के हृदय से जो है भगवान जो है वो प्रकट होते हैं गर्भ के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो है मतलब बहुत डीप है ये सब चीज़ें, बहुत डीप फिलोसॉफी है। एक एक चीज़ को अगर हम समझने के लिए जाएंगे कि 6 पुत्र क्यों मरे और फिर उसके बाद 7वें रूप में बलराम जी क्यों आते हैं, तो और फिर उसके बाद 8वें जो है उसमें ये प्रोसेस इस प्रकार से क्यों हुआ है, क्योंकि वसुदेव और देवकी पति पत्नी है और पति जो है वो गुरु होता है एक प्रकार से अपनी पत्नी का, तो वो गुरु के संबंध में भी होता है। तो इसी प्रकार से कि जो भगवान है यहाँ पर ये शिक्षा है कि जिस प्रकार से वसुदेव के हृदय से जो है भगवान देवकी के हृदय में गए हैं, उसी पर क्यों पति क्यों गुरु है, क्योंकि जब पत्नी पूर्ण रूप से शरणागति करती है पति को, है ना, उनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहती है, तब जो है उस प्रकार से है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि देवकी जो है पूर्ण रूप से वसुदेव पर आश्रित है, पूर्ण रूप से वसुदेव को सरेंडर्ड है, शरणागत है, तो जो है वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में जो भगवान है वे स्थानांतरित हो गए हैं। उसी प्रकार से यदि शिष्य जो है वो पूर्ण रूप से गुरु को शरणागत हो, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया है क्या और ना करी हम अनायास, इस प्रकार से पूर्ण शरणागत हो जाए और जो है उनको पूर्ण रूप से सम्मिसिव हो, उनका पूर्ण रूप से आश्रय ले ले, तो गुरु के हृदय में भगवान है। कृष्ण से तुम्हारा कृष्णा दीते पार तुम्हारा शक्ति आचे, तो गुरु के हृदय में भगवान है और वे भगवान को दे भी सकते हैं, उनके पास ये शक्ति भी है। तो फिर क्या होता है, गुरु के हृदय से जो भगवान है, जो भगवान वो शिष्य के हृदय में चले जाते हैं। इसीलिए यदि कोई जो है गंभीरतापूर्वक गुरु के निर्देशों का पालन करता है, उनके निर्देशों के अनुसार चलता है, तो क्या होगा, उनके हृदय में जिस प्रकार से भगवान के लिए भाव हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रगाढ़ श्रद्धा है, वो जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी शिष्य के हृदय में भी, और वो भी ग्रेजुअली परिश अनुभव डायरेक्टली जो है भगवान के साक्षात अनुभव भी कर सकता है गुरु की कृपा से। तो इस प्रकार से ये होता है। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वासस्थान बन गई जो अद्वितीय है, सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का वासस्थान बन गई,
किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे समीप अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की बात ही दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता पर संसित नहीं होता। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिस जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ से भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण नहीं ली है। इसके पहले वह कितनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई पूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है। अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली बात ही जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने भी विघ्न क्यों न डाले भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा यदि इस समय में देवकी को मारता हूँ तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। भले कोई कितनी भी विषम परिस्थिति में क्यों न हो किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट नहीं करना चाहता। यद्यपि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है। तो कंस सोच रहा है कि भाई क्या करूं, देवकी को मार दूं क्या, लेकिन फिर सोच रहा है अब गर्भ में तो आ ही गए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं देवकी को मार दूं और वो गर्भ से प्रकट होकर साथ के साथ मेरे को ही खत्म कर दे। तो इस प्रकार से सोच रहा है। और भाई मेरा तो बड़ा वो हो जाएगा कि भाई एक तो अपनी बहन है, ऊपर से गर्भवती है, स्त्री है और उसको मार दिया। हाँ, और देखो भाई आ गया और उसकी शरण में ही है, उसी के ही कारागार में। तो इसलिए तो सोच के फिर नहीं मारता। पढ़ो। और वह मेरी शरण में है, वह गर्भवती है और यदि मैं उसे मारता हूँ तो मेरी ख्याति मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि है समाप्त हो जाएगी। उसने आगे भी विचार किया जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में बड़ी तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और इसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म मृत्यु के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने इस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपनी आय भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्यपूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते सोते चलते फिरते खाते काम करते जीवन की सभी अवस्था में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण नहीं दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था तथापि वह भक्त नहीं माना जाता क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वह सदैव कृष्ण में लीन रहता है किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। तो कंस भी जो है वो 24 घंटे भगवान का स्मरण कर रहा था, हर क्षण जो है भगवान को स्मरण कर रहा था। भगवान तो बोल रहे हैं ना, मन मना बहुमत भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु। तो वो तो स्मरण कर रहा है, हमेशा चिंतन कर रहा है भगवान का, तो वो तो भगवान का भक्त हो गया है, भगवान का ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका भाई आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन, आनुकूल्येन अनुकूल भाव में स्मरण करना है।
प्रतिकूल भाव में है। तो यहाँ पर जो कंस है वो प्रतिकूल भाव में भगवान को स्मरण कर रहा है, लेकिन क्योंकि स्मरण तो कर ही रहा है इसलिए कंस भी मुक्त हो रहा है। अब यहाँ पर जो कोई डाउट कर सकता है, प्रश्न कर सकता है कि देखो कंस तो भगवान को मारना ही चाहता था और वो तो असुर था और फिर भी उसकी मुक्ति हो गई। या शिशुपाल है, कोई भी असुर है, कि वो तो कुछ किया नहीं, हम तो इतना कष्ट कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये नियम वो नियम, हाँ, और वो तो कुछ नहीं किए, उल्टा पूरा इंद्रिय तृप्ति किए, उल्टा भगवान को मारने जाए, फिर भी उनकी मुक्ति हो गई। हाँ, तो हम भी यही कर लेते हैं, इससे अच्छा तो हम भी भगवान से द्वेष ही कर लेते हैं। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, गोप्या कामात भयात कंसो द्वेषात चैद्याद्यो नृपा, ऐसे करके बड़ा सुंदर श्लोक है। कि किसी भी माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे गोपियाँ कामात, गोपियों ने काम भाव से जो है भगवान को प्राप्त कर लिया। भयात कंसो, कंस ने भय से, द्वेषात चैद्याद्यो नृपा, बहुत सारे राजाओं ने भगवान से द्वेष करके भगवान को प्राप्त कर लिया है। जो क्या बोलते हैं, जो यदुवंशी थे वो भगवान के परिवार के जन होकर के आपसी संबंध होने के कारण भगवान को प्राप्त कर लिए, उनसे बहुत प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण। तो इस प्रकार से ये वर्णन किया गया है श्लोक में, किसी भी प्रकार से जो है भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो वही बात है कि वो पराकाष्ठा में होना चाहिए। तो इसीलिए अगर कोई सोच रहा है कि ठीक है मैं भी भगवान से द्वेष करके जो है ईर्ष्या करके मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, तो वो ईर्ष्या भी पराकाष्ठा के स्तर पर होनी चाहिए, एकदम इतनी ईर्ष्या होनी चाहिए, इतना द्वेष होना चाहिए कि जैसे कंस का है कि हर क्षण ही वो स्मरण कर रहा है, हर क्षण। ऑफकोर्स कंस तो भयभीत था, वो तो हर समय डरता रहता था कि अरे कहीं कृष्ण तो नहीं आ गया, अरे कहीं वो आ तो नहीं गया, अरे कहीं मुझे मार तो नहीं देगा, अरे कहीं मुझे मार। हर क्षण सोते सोते जाग जाता था, सपने में देखता था, खाने में देखता था, हर क्षण जो है वो कृष्ण को स्मरण करता था। तो मतलब वो भी पराकाष्ठा में होना चाहिए कि भाई, तो वो तो संभव ही नहीं है, इतना तो नहीं है हम। तो इसीलिए हमें विधि मार्ग का पालन करते हुए, भक्ति करते हुए भगवान से प्रेम को उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा। उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जैसे ऋषियों तथा अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप से प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्थितियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि भगवान अपने प्रण के सत्य होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, यही उनका प्रण है। और इसको ऊपर कर दीजिए। हाँ, देवता जान गए थे, एक सेकंड, मिला नहीं आपको। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्होंने उन्हें परम सत्यम परम कहकर संबोधित किया। इसके बाद अब देवता जो है आ गए अदृश्य रूप में प्रकट होकर के, भगवान जो गर्भस्थ भगवान है, भगवान गर्भ में जो अभी हैं देवकी के, वहाँ पर आकर के उनकी स्तुति का गान कर रहे हैं, उनको स्तुति कर रहे हैं। तो इसके बाद बहुत लंबा चौड़ा स्तुति है, ये सब फिलोसॉफी है, इसमें तो हम नहीं जाएंगे। इसमें भगवान का वर्णन किया गया, भगवत तत्व का, कि भगवान क्या तत्व हैं, क्या करते हैं। तो ये सब आदि हम स्किप कर देते हैं, हम लीला में चलते हैं। तो देखो कितना सारा स्तुति किया है सब ऋषि, सब देवताओं ने मिल करके। तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें एक एक श्लोक है, और अगर इसके समझने जाएंगे तो एक बहुत ही डिटेल है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो ये भगवान के बारे में पूरा वर्णन किया है कितना, और प्रभुपाद उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। देखो बीच में कैसे इसका आनंद ले सकते हैं, क्या है, रूप गोस्वामी का उदाहरण आ रहा है, देखो कितना सारा बोल रहा है। या आप अपने आप से पढ़ सकते हैं अगर आपको समय मिले तो। तो ये यहाँ पर उनकी स्तुतियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब पढ़िए निशांत रूप। हरे कृष्णा। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी।
विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को वसुदेव के मन में से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। तब सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार लीला नहीं पुरुषोत्तम नहीं, एक भगवान लाइन रह श्री गई, कृष्ण को एक लाइन रह अंतर्गत गई। देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। एक लाइन छोड़ दिया आपने। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गीय लोकों को चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य है और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता, जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्र अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी जो फलित ज्योतिषी के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिषी के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की विभिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयं इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरनियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। असुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवनादि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांतिपूर्वक यज्ञादि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचन करना अत्यंत दुखी थे, किंतु कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वयं प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजरित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चरण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थना करने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घट घट वासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्र से की जा सकती थी। यहाँ यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः
उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। उसके उत्तर में यह कहा जाता है जा जा सकता है कि भगवान कृष्ण का वंश भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हो जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। कामाख्य नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि भगवान शुभ सन में उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। वासुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, जो श्रीवत्स चिन्हों से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीतांबर धारण की चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदूर्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य बिजावट कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था और जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वासुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वे समझ गए कि तो देखो कुछ सेक्ट के लोग इस प्रकार से आर्गुमेंट करते हैं कि देखो कृष्ण का भी तो जन्म होता है, हाँ, या इस प्रकार से। तो लेकिन हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म कितना दिव्य है। कौन सा बच्चा जो है वो कपड़े पहन करके पैदा होता है, कौन से बच्चे के जो है पैदा होने से 4 हाथ होते हैं, कौन सा बच्चा जो है वो क्या बोलते हैं पूरा सुशोभित होकर के स्वर्ण कुंडलों से आभूषणों से सुशोभित होकर के जो है उत्पन्न होता है। और किस बच्चे के उत्पन्न होने से बाल होते हैं जन्म लेने से ही। भगवान के घुंघराले बाल थे और बड़े बड़े बाल थे, केश राशि बोला है ना, केश राशि में बड़े बड़े बाल थे, छोटा ऐसा छोटा छोटा बाल नहीं था। इस प्रकार से जो है भगवान प्रकट हुए हैं। तो इसीलिए जो भगवान का ये जो जन्म है ये दिव्य है। पढ़िए। अतः वे समझ गए कि वे समझ गए अब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वासुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बल सामान्य जीव है और ऊपर से कंस द्वारा बंदी है, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वासुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ वेला को किस तरह मनाए। वे सोचने पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग और एक मैं हूँ कि मेरे बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर जन्म लिया। मुझे तो इस शुभ अवसर को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वसुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आनक दुंदुभी आनंद आनक है, दुंदुभी ठीक है आगे अपने बढ़ो। नवजात शिशु देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गौ दान देने की इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्ण भूषणों से मंडित गौ दी जाती है। वसुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गोए दान की। जब वासुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगे। उस समय वासुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था वह उसके तेज से दीप्यमान था। तो अब इसके बाद जो है वे उनको दर्शन कर लिए, तब स्तुति कर रहे हैं। पहले वसुदेव जी स्तुति कर रहे हैं, फिर देवकी जी स्तुति कर रही हैं। तो वो भी बहुत लंबा चौड़ी स्तुति हैं, आप देखेंगे तो 2 पेज भर दिया। तो ये सब भी आप स्तुतियों को पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। हम चलेंगे आगे।
जहाँ पर भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर सब स्तुतियाँ किया है, पूरा डीप फिलोसॉफी पूरा शास्त्रों से भर करके। तो पहले लोगों को ये सब चीज़ें पता होती थी, ऑलरेडी सब पता होता था, आजकल तो जानते नहीं। चलो, और कोई है पढ़ने वाले के लिए? और कोई पढ़ेगा? कोई ज्वाइन किया था शायद? नहीं ज्ञान प्रभु, और कोई नहीं है? मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, पढ़ो। देव प्रार्थना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिनका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी प्रश्नी थी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, पवनी, धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभावों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियां मात्र का आहार किया करती थी। तब स्थिर मन तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी और आपके मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य ही शुद्ध है। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था, और आपसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि, तो यहाँ पर बोला देवताओं के 12,000 वर्षों तक तपस्या किया। तो देवताओं का जो वर्षों की गणना है वो हमारे वर्षों की गणना से भिन्न होती है। जितना ऊपर के लोकों में जाएंगे उतना ही समय जो है वो बढ़ता जाता है। तो जो हमारे 6 महीने हैं वो देवताओं के एक दिन के बराबर होते हैं। एक दिन का अर्थ है 12 घंटे। तो हमारे 12 घंटे के बराबर जो है मतलब देवताओं के 12 घंटे जो हैं वो हमारे 6 महीने के बराबर होते हैं। और इतनी लंबी रात होती है, यानी कि हमारा एक साल देवताओं का पूरा एक दिन और एक रात को मिलाने से जो समय बनता है वो होता है। तो ऐसे 12,000 दिव्य वर्ष बोलते हैं उनको। तो ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया, जिसमें उन्होंने केवल जो पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां हैं केवल उनको खा करके पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए, सभी इंद्रियों को संयमित करते हुए और कठोर तपस्या करते हुए जो है उन्होंने तप किया। और फिर भगवान जो है उनके समक्ष प्रकट हुए, और फिर देखो उन्होंने क्या मांगा। उस समय सबसे समय भी आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था, और आपसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भवबंधन से मुक्ति न मांगकर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। दूसरे शब्दों में, भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में पर्शिनी तथा सुप्ता को अपने माता पिता के रूप में चुना। जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। फलतः उन्हें पर्शिनी तथा सुप्ता को शाश्वत माता पिता के रूप में चुना। पर्शिन तथा सुप्ता दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। भगवान चाहे तो पर्शिन तथा सुप्ता को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्हें इसी भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेष्ठकर समझा। जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा, भगवान ने उन्हें माता पिता बनने का वर प्राप्त करके पर्शिनी तथा सुप्ता दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सके। हाँ प्रभु जी, सुतपा है ये, प्रश्नी और सुतपा। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ।
कालक्रम से पृश्नी गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम पृश्नी गर्भ था। अगले कल्प में आपने अदिति और कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बोने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार मैं पृश्नी तथा सुतपा से जन्म लेकर पृश्नी गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं अदिति और कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया। और तीसरी बार अब मैं देवकी तथा वसुदेव से कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूं कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ से मुझ भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है। अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं। अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल दें। अपने पिता माता की इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा को एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, अर्थात वह भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लोह श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु जो ही वसुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा, मानो सूर्य का प्रकाश हो। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं और जहाँ भी कृष्ण रहते हैं वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। जब कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया। कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए। साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को जा रहे थे तो भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर पर ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे वृष्टि से उन्हें बाधा ना पहुँचे। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं। सारा पाट फेनिल हो उठा है। इतने पर भी यमुना ने वसुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सेतु बंद के समय हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को रास्ता दे दिया था। इस प्रकार वसुदेव ने यमुना पार की। उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नदी में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट आए तथा पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहन ली, जिससे कंस को यह पता न चल पाए कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा समझती थी कि उनके एक शिशु उत्पन्न हुआ है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में थी। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि उनके पुत्र हुआ है या पुत्री। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान कृष्ण का जन्म नामक 3रे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर लीला भगवान कृष्ण जो हैं वे अवतरित हो गए और अवतरित होकर के जो है भगवान कृष्ण अब पहुंच गए हैं नंद भवन में। और अब नंद भवन में होगा नंदोत्सव, जिसको हम चर्चा करेंगे नंदोत्सव के बाद। 17 तारीख को तो कल 16 तारीख जन्माष्टमी है, परसों 17 तारीख को
नंदोत्सव है, प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, तो ग्रैंड फेस्टिवल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं करनाल में, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन उसके अगले दिन 18 तारीख को हम ये कृष्ण लीला को चर्चा करेंगे नंदोत्सव में, नंद महाराज के वहाँ पर किस प्रकार से भगवान गए, और फिर उसके बाद हम अगले क्लास से अपनी प्रकृति के नियम को कंटिन्यू करेंगे और उसे ख़त्म करके नेक्स्ट वीक से फिर नई बुक शुरू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरि बोल।